नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। दिसंबर की सर्द रातों में बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मौन अवस्था में चले गए। उनकी चुप्पी सियासी भूचाल लेकर आती रही है, इसलिए एक बार फिर से सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि वह 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसी बातें पहले भी कहते रहे हैं। इस सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता की सरकार नहीं है। सीएम किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण किए हुए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमीन सर्वे डबल इंजन सरकार की गले की फांस बन गई है। यही वजह कि सरकार जमीन सर्वे के लिए नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है और इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जमीन सर्वे कराने का ऐलान कर सरकार खुद अपने ही जाल में फंस गई है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है। बिहार के डबल इंजन सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लैंड सर्वे के समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है। कई जगह विवाद हो रहा था, लोगों को कठिनाई न हो इसलिए सरकार ने सर्वे की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। अब जमीन सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पछुआ हवाएं राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के मौसम को बदल देगी। सोमवार से इस बदलाव के आसार हैं। हालांकि यह बदलाव 2-3 दिन ही दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना जिले का तापमान 2 दिनों में 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पछुआ के प्रभाव से ठंड में तेजी से बढ़ोतरी दिखेगी। 3-4 दिनों के बाद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनने से फिर से तापमान में बढ़ोतरी आएगी। इस लिहाज से अगले 1 हफ्ते तक पटना सहित राज्य भर में तापमान के उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश के कोई सिस्टम नहीं है। हवा का पैटर्न अगले 1-2 दिनों तक तापमान को नीचे लाएगा, फिर से तापमान ऊपर चढ़ेगा। बिहार में 1 हफ्ते के बाद ठंड में फिर से बढ़ोतरी की स्थिति बनेगी। राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद में सभापति ने इसकी घोषणा की थी। वहीं सदस्यता समाप्त करने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जिस तारीख का ऐलान किया गया उसके अनुसार मतदान की तारीख 23 जनवरी 2025 तय किया गया है। इसके साथ ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 6 जनवरी 2025 है और नॉमिनेशन दायर करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 है। इसके बाद नामांकन का स्क्रूटनी 14 जनवरी 2025 को होगा। साथ ही नाम वापसी की तारीख 16 जनवरी 2025 है। अधिसूचना के मुताबिक इस चुनाव के लिए वोटिंग करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। इसके बाद मतगणना की तारीख 23 जनवरी 2025 तय किया गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह पर बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मिमिक्री कर मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। मामला बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय नीतीश कुमार के साथ सदन में दुर्व्यवहार से जुड़ा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर अब प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार का कैरियर खत्म है, 1 साल और सीएम है। जो अधिकारी तेज बन रहे हैं वह समझ ले 1 साल में निजाम बदलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों के मसले पर राजनीति मत करिए। आप लाठीचार्ज में घायल हुए अभ्यर्थियों से मिलने के लिए अस्पताल क्यों नहीं आए? लाठीचार्ज के समय आप क्यों नहीं आए? वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के हमले का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि रात में 1 बजे गर्दनीबाग गया था। बच्चों को कंबल की ज़रूरत था, उन्हें कंबल दिया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता कह रहे हैं कि आप बच्चों पर धौंस जमा रहे हैं। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है। छात्रों के इस मुद्दे को तमाम राजनीतिक पार्टियां भी भुनाने में जुट गई है। बीपीएससी परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तक आ चुके हैं। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर पूरी तरह से अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में बीपीएससी अभ्यर्थी समेत बिहार के लोगों को सीएम नीतीश कुमार के स्टैंड का इंतजार है। नीतीश कुमार इस मामले पर अब कौन सा फैसला लेंगे, यह देखना अहम होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के बाद अब उन्होंने दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों के लिए बड़ा वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आए तो वह पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये की समान राशि देंगे। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा और यह दिल्ली सरकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली के सभी पुजारियों और ग्रंथियों को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18,000 रुपये मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। इससे मंदिर के पुजारियों के अलावा घरों में पूजा कराने वाले पुजारी भी शामिल होंगे। इसके साथ गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी यह सम्मान राशि हर माह आप पार्टी की सरकार द्वारा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे वेतन नहीं बल्कि सम्मान राशि के रूप में दिया जाना है। 17वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन आखिरकार गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। वहीं जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 700 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। जबकि इस लाठीचार्ज घटना के बाद प्रशांत किशोर छात्रों के निशाने पर भी आ गए हैं। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर इस लाठीचार्ज प्रकरण में विवाद में घिरे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशांत किशोर की सभा का विरोध भी किया। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। पीयू के छात्रों ने बताया कि प्रशांत किशोर पीयू के स्टूडेंट्स पर कई बार लाठीचार्ज करवा चुके हैं, जबकि छात्र खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। मनेर में पीले बालू के बाद अब बालू माफिया गंगा बालू का अवैध खनन करने में जुटे हैं। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 पंकज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में देर रात एक अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध खनन कर ले जा रहे बालू लदा 17 ट्रैक्टर पकड़ा गया, जिसमें 15 ट्रैक्टर पर उजला गंगा बालू जबकि 2 पर पीला बालू लदा था। इस संबंध में एसडीपीओ 2 ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पीला बालू पर रोक लगने के बाद बालू माफिया उजला बालू का खनन कर रहा है। जिसके बाद मनेर के गोपालपुर पैनाल मार्ग पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 17 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिस पर लगभग 2500 से अधिक सीएफटी बालू पाया गया। एसडीपीओ 2 ने बताया कि पीला बालू के अवैध खनन पर लगाम लगाने के बाद उजला बालू पर भी अवैध खनन पर 100% रोक लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अवैध बालू खनन से माफियाओं के खड़े किए गए संपत्ति भी जब्त होंगे। इस अभियान में खनिज निरीक्षक के अलावा मनेर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार, पीएसआई संजय कुमार चौधरी, अफसर अली, विवेक कुमार यादव, साहनीराम, सुरेश प्रसाद, मुन्ना कुमार, कुंदन कुमार आदि शामिल थे। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पता है बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है यह मैं जानता हूँ। इसका असर मेरे ऊपर भी है। मैं प्रयास करूँगा कि जो धरोहर और गौरवशाली परंपरा है इसी के अनुरूप दायित्व निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। नए राज्यपाल के पटना पहुंचते ही उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। वह 2 जनवरी को शपथ लेंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 1 जनवरी तक राजकीय शोक है। इस कारण ही 2 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है।
राजनीति से संन्यास लेंगे जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 75 साल की उम्र में ही चुनावी राजनीति छोड़ना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर मुझे परिस्थितियों को देखते हुए गया के इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। जब मैं 85 साल का हो जाऊंगा, आपको धन्यवाद देने आऊँगा, आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा।